हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका मेजरमेंट सिस्टम। तो मेजरमेंट सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि आपका एंडरसन ब्रिज क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें कि बहुत सारा ब्रिजेज, ऐसी ब्रिजेज हम लोग यूज करते हैं और उन ब्रिज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक है जो आज जिसका नाम है एंडरसन ब्रिज, ठीक है, एंडरसन ब्रिज। और एंडरसन ब्रिज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अननोन जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सपोज दैट किसी सर्किट में अगर इंडक्टेंस है लगा हुआ है, तो अगर उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट होगा। तो ठीक है, और भी तरीके से हम लोग इंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग विद द हेल्प ऑफ एंडरसन ब्रिज, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि अननोन इंडक्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बात करें कि ये एक तरीके का क्या है, एसी ब्रिज है। और विद द हेल्प ऑफ इसमें बहुत सारे मतलब पैरामीटर यूज होता है, ठीक है। और उन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो इसमें इंडक्टेंस है, ठीक है, आप देखें यहाँ पे कि सिंपल ये इंडक्टेंस ब्रिज है, ठीक है। और इंडक्टेंस ब्रिज को देखें हम लोग इस तरह से मॉडिफाई कर रखा है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं, 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है। देखिए ए बी सी डी ई, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने, 5 पॉइंट्स है, ठीक है। और अपने को क्या करना है कि देखिए यहाँ पे मतलब अननोन आपका क्वांटिटी है R1 L1, ठीक है। तो यहाँ से अपने को जो अननोन L1 की वैल्यू है इसकी, उसको अपन क्या करना है, अपन फाइंड आउट करना है। ये पूरे ब्रिज को अपन एसी सप्लाई से अपन कनेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। और देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल रजिस्टर और कैपेसिटर लगाते हैं, जो कि आपका इसके बिल्कुल पैरेलल में होता है, ठीक है। अगर हम लोग आर एंड कैपेसिटर की बात करें तो R4 का क्या है, ये पैरेलल में है, ठीक है। और ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसको कि इस ब्रिज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि अपन जो है आपका इंडक्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है, इधर I1 करंट गया, I3 करंट गया, ठीक है। आगे जो होगा इधर I2 करंट फ्लो होगा एंड R4 करंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज को हम लोग ने दिखा रखा है कि साइड का वो जो E1 E3, ये आपका E4 एंड E2 है, ठीक है। इस तरह से इसके आर्म्स को हमने क्या कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। तो सिंपल से एग्जाम्स में आता है तो आपको ये वाला क्या करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। और देन इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका इंडक्टेंस है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें ये, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है कि इंडक्शन ब्रिज हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो इंडक्शन ब्रिज हम लोग यूज करते हैं आपका इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंडक्शन ब्रिज इज द हायर फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ठीक है। मतलब कि ये हायर फॉर्म है किसका, या मॉडिफिकेशन फॉर्म है किसका, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का, ठीक है। या मॉडिफाई रूप है वेटस्टोन ब्रिज भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंडक्शन ब्रिज इज द हायर फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। इट इज एन एसी ब्रिज, ठीक है। ये क्या है, पूरी तरीके से एसी ब्रिज है, नॉट की डीसी ब्रिज। हम लोग यहाँ पे सप्लाई क्या दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ एंडरसन ब्रिज, इस एंडरसन ब्रिज की सहायता से वी कैन डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो इस एंडरसन ब्रिज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सर्किट के अंदर जो सेल्फ इंडक्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू को इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई पूछता है कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो विद द हेल्प ऑफ एंडरसन ब्रिज वी कैन कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। वी कैन डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इन द सर्किट, ठीक है। तो सर्किट के अंदर जो इंडक्टर लगा हुआ रहता है, तो उसके इंडक्टेंस की वैल्यू को अगर अपने को मेजर करना हो तो एंडरसन ब्रिज का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द अननोन इंडक्टेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड फिक्स कैपेसिटेंस इन द एंडरसन ब्रिज, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जो ये अननोन इंडक्टेंस है किसके साथ कंपेयर किया जाता है, ये फिक्स कैपेसिटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और देन हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। द अननोन इंडक्टेंस इन कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड फिक्स कैपेसिटर इन द एंडरसन ब्रिज, ठीक है, विच इज कनेक्टेड बिटवीन द टू आर्म्स, ठीक है। तो ये कैपेसिटर कहाँ कनेक्टेड है, टू आर्म्स के बीच में, दो आर्म्स के बीच में ये आपका जो कैपेसिटर है वो कनेक्टेड है। और इस इंडक्टेंस को इस कैपेसिटर से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करा के इंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ऑफ द ब्रिज। द आउटपुट फ्रॉम इंडक्शन ब्रिज इज एक्यूरेट, ठीक है। कहने का मतलब जो एंडरसन ब्रिज का जो आउटपुट फॉर्म आता है ना, वेरी एक्यूरेट होता है। ऐसा नहीं कि उसमें किसी भी तरह के चेंजेस हो
या कम एक्यूरेट हो, ठीक है? तो जो भी अपना आउटपुट आएगा काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मतलब जो इंडक्टेंस अपन मेजर करेंगे उसकी वैल्यू बिल्कुल हद तक बिल्कुल क्या रहेगी, एक्यूरेट रहेगी। क्लियर? रिपीटेड बैलेंसिंग ऑफ द ब्रिज इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड इन एंडरसन ब्रिज, ठीक है? तो रिपीटेड बैलेंसिंग करने को हमको इस एंडरसन ब्रिज में कि बार बार एक ही चीज को रिपीट करने की या बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार बैलेंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो इस तरीके के एंडरसन ब्रिज में हम लोग को बार बार बैलेंसिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो विद द हेल्प ऑफ एंडरसन ब्रिज वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है? तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आगे देखिए, ठीक है? इस ब्रिज के बारे में कुछ और पॉइंट है। इट इज 5 पॉइंट ब्रिज, ठीक है? इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने होते हैं? 5। ए बी सी डी ई, काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5, इसलिए इसको 5 पॉइंट ब्रिज भी बोला जाता है। इट गेट फास्टर बैलेंसिंग बाय वेरिंग ए स्मॉल वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है? तो मतलब इसको काफी तेजी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको वेरी करके अपन ब्रिज को काफी तेजी से अपन क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है? इट गेट फास्टर बैलेंसिंग व्हेन बेयरिंग ए स्मॉल रजिस्टर व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिटेक्टर, ठीक है? तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को अपन वेरी करा के ब्रिज को बहुत तेजी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, जो इस डिटेक्टर के साथ में, ये देखिए, इस डिटेक्टर के साथ में क्या लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है? सीरीज में लगा हुआ। अब देखिए, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखें यहाँ पे, अगर आपने डेल्टा देखा होगा, ये देखिए, ये जो पॉइंट है वो डेल्टा बन रहा है, ठीक है? डी ई सी, अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है, ये डेल्टा बन रहा है, ठीक है? डेल्टा बन रहा है। तो अब अपने को क्या करना है कि इस ब्रिज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? जैसे इसको स्टार में कन्वर्ट करने अपने को बैलेंस कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है? बैलेंस कंडीशन मिल जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने सर्किट में पढ़ा होगा कि डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो इस वाले पोर्शन को मैंने क्या किया, यहाँ से खींच के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? आप देखिए यहाँ पे, ये क्या है आपका, ये आपका ई है, ये आपका सी है और ये आपका डी है, तो ये आपका डेल्टा है। अब डेल्टा को हम लोगों ने क्या किया, स्टार, ठीक है? डेल्टा ये होता है, ठीक है? और स्टार क्या होता है, ये है, ठीक है? तो अपन को क्या करना है, डेल्टा को क्या करना है, स्टार में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है? तो सिंपल सा स्टार, डेल्टा टू स्टार का कन्वर्जन आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए जैसे यहाँ पे। अब अपने को क्या निकालना है कि Z5 निकालना है, Z5, ठीक है? Z5 निकालने के हम लोग क्या करेंगे कि इसके दोनों तरफ के जो आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसको अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाई जितना भी रेजिस्टेंस है, जो भी लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। देखिए, तो ये Z5 है और इसके दोनों साइड में क्या है, एक तरफ तो R है और दूसरी तरफ आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है? तो मैंने लिख दिया कि Z5 के लिए R इंटू यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इंटू 1/j⍵c, ठीक है? कैपेसिटर का अपन लिखेंगे और सबका सम हो जाएगा, ठीक है? जितना भी यहाँ पे कंपोनेंट रजिस्टर लगा हुआ है, तो देखिए, पहला R लगा हुआ है, R4 लगा हुआ है एंड कैपेसिटर लगा हुआ है, तो j⍵c, ठीक है? क्लियर है? अब देखिए, अब अपन Z6 की बात करते हैं, Z6, ठीक है? Z6 निकालना है तो इसके दोनों तरह के, ये दोनों साइड के जो कंपोनेंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, R इंटू R4, R इंटू R4, और जितना भी यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसको से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब Z7, ठीक है? तो इसके दोनों साइडों में देखिए, एक साइड में तो आपके कैपेसिटर लगा हुआ, दूसरी साइड में R4 लगा हुआ, तो हम लोग ये क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R4 इंटू 1 आपका j⍵c, ठीक है? अपॉन में जितना भी आपका ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वेरिएबल रेजिस्टेंस R4 एंड आपका ये कैपेसिटर, उससे क्या हो जाएगा, आपका ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो देन आपका क्या होगा कि आपका सिंपल जो ये डेल्टा था ना, ये आपका क्या हो गया, स्टार में कन्वर्ट हो गया। जब ये डेल्टा स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो आपका पिक्चर है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? जो आपका पहले तो ये डेल्टा बन रहा था, इस डेल्टा को मैंने हटा दिया और डेल्टा जब हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक स्टार बन जाएगा, ठीक है? स्टार बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जब डेल्टा स्टार बन गया उसके बाद इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। आगे देखिए इसका, आगे देखिए इक्वेशन देखते हैं, ठीक है? उस इक्वेशन के आधार पे कैसे सॉल्व होता है, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले ले, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चेंजेस क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे इस सर्किट के अंदर कुछ चेंजेस दिख रहा होगा। पहले यहाँ पे जो डेल्टा था, ये जो डेल्टा था यहाँ से कनेक्टेड था ई पॉइंट से, उसको मैंने क्या कर दिया, स्टार में चेंज कर दिया।
अब ये क्या हो गया, अब इस सर्किट को सॉल्व करना आसान हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका Z5 हो गया, ये आपका Z6 हो गया, आपका क्या होगा Z7 हो गया, इम्पीडेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि डेल्टा को स्टार में चेंज कर दिया, डेल्टा को स्टार में चेंज कर दिया। तो देन हम लोग बैलेंस कंडीशन को चेक करके और हम लोग क्या करेंगे, आपस में इक्वेट करके इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इसी को तो फाइंड आउट करना है, और नॉन यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और आपका इंडक्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। और ये है आपका Z1, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, Z1 बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि सिंपल हमने क्या किया कि यहाँ पे डेल्टा को स्टार में चेंज कर दिया, ठीक है, डेल्टा को स्टार में चेंज कर दिया। अब इजीली हम लोग विद द हेल्प ऑफ बैलेंस कंडीशन हम लोग यहाँ से आपका जो इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एंडरसन ब्रिज हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रिज इज अंडर बैलेंस कंडीशन, जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से डिटेक्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट की वैल्यू आईडी डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, देखिए तो जब बैलेंस कंडीशन में होता है यहाँ से जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो करंट का रास्ता यही है फ्लो होने का, ठीक है, करंट का रास्ता ये, क्योंकि इधर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, देखिए Z1 Z7, ये आपका तो Z1 है, ये क्या है आपका Z7, क्योंकि जो करंट है इधर से फ्लो ही नहीं होगा बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और देन दूसरा कंडीशन क्या होगा, R2 R3 ठीक है, और इनटू R2, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है इस इंपेडेंस के साथ Z6 के साथ। तो आपका बैलेंस कंडीशन हो गया R3 इंटू R2 प्लस Z6, ठीक है। देखिए कि बैलेंस कंडीशन में यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो आपका क्या होगा कि Z1 इंटू Z7 इक्वल टू R3 इंटू R2 प्लस Z6 हो जाएगा। ये कंडीशन आ गया आपका, क्लियर है। अब कुछ नहीं करेंगे, इससे पहले जब अपन डेल्टा को स्टार में चेंज किए थे तो Z5 Z6 और Z7 की वैल्यू निकाले थे, ठीक है। अब उसी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। तो देखिए Z1, ठीक है, तो Z1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे Z1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस एक दूसरे के साथ आपका सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपका Z1 की वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस J ओमेगा L1, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी Z1 की R1 प्लस J ओमेगा L1 इंटू Z7 की वैल्यू अपन कैलकुलेट किए थे R4 इंटू 1 अपॉन आयोटा बोल सकते हो, आयोटा ओमेगा C अपॉन में R प्लस स्मॉल r प्लस R4 प्लस 1 अपॉन में आयोटा ओमेगा C, ठीक है। अब देखिए R3 एज इट इज लिख दिया मैंने, R2 को हम लोग वैसे ही लिख दिया, और Z6 की वैल्यू क्या थी, स्मॉल r इंटू R4 अपॉन में R स्मॉल r प्लस आर कैपिटल R4 प्लस 1 अपॉन आयोटा ओमेगा C, ठीक है। आयोटा में यहां तक समझ में आ गया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया कि सिंपल जिसकी Z1 की वैल्यू है यहाँ पे R1 प्लस J ओमेगा L1, ठीक है। Z7 की वैल्यू थी जो ऑलरेडी मैंने जब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया, ठीक है, R3, ठीक है, R2 प्लस Z6 की वैल्यू अपने को पता थी R इंटू R4 अपॉन में R प्लस R4 प्लस 1 अपॉन जो प्लस 1 अपॉन में J ओमेगा C, ठीक। अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे। जब इसको सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मेरा R कैलकुलेट हो जाएगा और L कैलकुलेट हो जाएगा, जो ठीक है। तो अपने को स्पेशली क्या कैलकुलेट करना है, इंडक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ये इस टर्म को हूबहू ऐसा लिख दिया मैंने, इस टर्म को हूबहू लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, जब ऊपर चला जाएगा तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R4 अपॉन में, ठीक है, 1 प्लस J ओमेगा C R प्लस R4, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब अपन यहाँ से एलसीएम लेंगे, जब यहाँ से एलसीएम तो ये आपका R4 हो जाएगा, ठीक है, और ये बच जाएगा 1 प्लस J ओमेगा C, और इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये और ये आपस में कैंसिल आउट होने के बाद ये वाला टर्म बच जाएगा, ठीक है, R3 R2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये जब एलसीएम लेंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ये क्या होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो J ओमेगा C R प्लस R4, और ये जो एलसीएम वाला जो ये पार्ट है ऊपर चला जाएगा। J ओमेगा C जब ऊपर जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे R इंटू R4 है तो ये J ओमेगा C से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से मैंने लिखा ये जो हूबहू इसको लिख दिया R प्लस J ओमेगा L1, R4 इसको सिंप्लीफाइड करने के बाद आपका आ गया 1 प्लस J ओमेगा C R प्लस R4 R3, ठीक है। अब देन फिर से हम लोग क्या करेंगे कि
एलसीएम लेंगे इसके साथ, तो ये इसके साथ R2 के साथ पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद आगे R2 1 प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है, R प्लस R4 प्लस ये वाला टर्म जो है इसके साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और अपॉन में बच जाएगा 1 प्लस जे ओमेगा सी R प्लस R4। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड में ये वाला जो टर्म है मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट होने के बाद देखिए आपको क्या बच गया, ठीक है, ये बच गया, ठीक है, और ये बचे। आपस में हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा। ये सबसे पहले R1 मल्टीप्लाई होगा R4 से, तो आपका आ गया R1 इंटू R4, ठीक है, प्लस ये आपका जे ओमेगा L1 इस R4 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा आपका जे ओमेगा L1 इंटू R4। ये वाला टर्म क्लियर है। सेम उसी तरीके से ये पूरा का पूरा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका पहला टर्म आ गया R2 इंटू R3 प्लस, ठीक है, अब ये फिर से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो देखिए जे ओमेगा सी आर R2 इंटू R3, ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आ गया जे ओमेगा सी, ठीक है, जे ओमेगा सी, ठीक है, R2 R3 प्लस, ठीक है, देन आगे ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आ गया जे ओमेगा सी R2 R3 R4, ठीक है, देन ये फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आ गया जे ओमेगा सी R3 R4। ठीक है, कुछ नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग और इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सबसे पहले इस R2 को, ठीक है, ये R2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में जो R3 है ये सबसे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो उसी चीज को मैंने सबसे 1v1 करके मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। ये R3 पहले R2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिख दिया R2 इंटू R3 प्लस, ठीक है, ये जो है आपका ये जो टर्म्स है इसके साथ आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसके साथ आपका यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया जे ओमेगा सी R2 इंटू R3, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस आपका आ गया जे ओमेगा सी R2 R3 एंड R4। ठीक है, कि अगर इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, R3 भी है R2 भी है, ठीक है, और इसके साथ अपन क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। लास्ट में ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होता है आपका जे ओमेगा सी R4 तो है, और R3 आपका क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई, मतलब हम लोग ने क्या किया, इस ब्रैकेट को खोल दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने पास आ गया, देखिए आ गया R1 R4 प्लस जे ओमेगा L1 R4 इक्वल्स टू R2 R3 प्लस जे ओमेगा सी R2 R3 प्लस जे ओमेगा सी R2 R3 R4 प्लस जे ओमेगा सी R3 R4। अब अपन क्या करेंगे, इसमें जो रियल पार्ट है ना और इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, जहां जहां भी जे लगा हुआ है, आयोटा जे कुछ भी बोल सकते हो, तो जिसमें आपका जे नहीं लगा हुआ है, आयोटा नहीं लगा हुआ, वो आपका रियल पार्ट होता है। जहां जहां पे आपका जे लगा हुआ है या आयोटा उसको बोल सकते हैं लगा, वो आपका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इक्वेट रियल पार्ट। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका क्या है, रियल पार्ट है, ठीक है, और ये भी आपका रियल पार्ट है। बाकी आप सब में देखिए, सब में कहीं ना कहीं आपका जे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेट रियल पार्ट को किए तो आपका क्या होगा, R1 R4 इक्वल्स टू R2 R3। ठीक है, और अपने को क्या करना है कि यही अननोन रेजिस्टेंस को तो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू निकल गई R2 इंटू R3 अपॉन में R4, मतलब कि एंडरसन ब्रिज में अगर आपसे अननोन रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो ये आपका एक सिंपल सा आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे फॉर्मूला आ गया R1 इक्वल्स टू R2 इंटू R3 अपॉन R4। तो यहाँ से अपन R1 निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब अगला स्टेप चलते हैं। अब अपन इक्वेट करते हैं किसको, इमेजिनरी पार्ट को। तो देखिए इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट को अगर हम लोग इक्वेट करने का कोशिश करें, ठीक है, आपका ये इमेजिनरी पार्ट है, आपका ये इमेजिनरी पार्ट है, आपका ये इमेजिनरी पार्ट है, एंड ये आपका ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इनको इक्वेट करें। ठीक है, तो इक्वेट करते हैं अपन, जब इसको इक्वेट इमेजिनरी पार्ट ठीक है, इक्वेट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, तो इसमें से अपन इक्वेट करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि इस वाले पार्ट को अगर हटा देते हैं तो आपका बचेगा L1 इंटू R4 और इधर बचेगा आपका C इंटू R2 प्लस R3। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग क्या ओमेगा कॉमन ले लेंगे दोनों साइड में, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी ओमेगा है और इधर इधर हर एक टर्म्स में ओमेगा है, तो इधर से ओमेगा जो है आपका कॉमन आके सब सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो देखिए ओमेगा जब कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड में, तो आपका क्या बचा L1 इंटू R4 और इधर क्या बचा
सी इंटू R2 इंटू R3, और इस वाले में क्या बच गया, C R2 R3 एंड R4, और इसमें से क्या बच गया, C R3 इंटू R4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कि ये वाला आपका टर्म बच गया। अब ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल सा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन समझना होगा, ठीक है, कैलकुलेशन समझना होगा। अब हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे टर्म्स में से C एंड R3 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, मतलब इसमें इसमें से भी C एंड R3 को कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन ले लिया एंड इसमें से भी कॉमन ले लिया। और जो इधर का L1 अपने को निकालना है तो R4 जाके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो। अब देखिए इस वाले में से C एंड R3 को जब अपन निकाल देंगे, C एंड R3 को निकाल देंगे तो आपका क्या बचेगा, R इंटू R2। ठीक है, इसमें से देखिए C एंड R3 को जब निकाल देंगे, C एंड R3 को निकालेंगे तो आपका क्या बचा, R2 प्लस R4। इसमें से C एंड R3 को निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा, R इंटू R4। ठीक है, तो देन आपको देखिए यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे अपने को निकालना है इंडक्टेंस। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया C इंटू R3 अपॉन में R4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R, ठीक है, R तो है ही, इसमें से हम लोगों ने क्या किया, इस वाले टर्म्स में मैंने से हम लोग क्या किया, R2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं R2 प्लस R4। ठीक है, R2 प्लस R4, ठीक है, प्लस R2 प्लस R4, R2 इंटू R4। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो सर्किट है उसको अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे L1 की वैल्यू आ गई, जिसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, C R3 अपॉन R4, R इंटू R2 प्लस का R4 प्लस का R2 इंटू R4। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि इंडक्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई R1 इक्वल टू R2 R3 अपॉन R4, और इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, तो इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई C इंटू R3 अपॉन में R4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा R स्मॉल r, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है R2 प्लस R4 प्लस R2 प्लस R4। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपना ये वाला क्या हो जाएगा, आपका टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका क्या है यहाँ पे कि इस तरीके से अपन इंडक्टेंस की वैल्यू को मेजर आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वालिटी फैक्टर अगर आपसे पूछा जाए निकालने के लिए, तो क्वालिटी फैक्टर इंडक्शन ब्रिज के केस में आपका निकलेगा क्यू फैक्टर, मतलब क्वालिटी फैक्टर ओमेगा L1 अपॉन में R1, ये आपका क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्स में अगर आपका आता है तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, होना होगा, इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सॉल्व आउट करके क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देन यहाँ पे आपका जो इंडक्शन ब्रिज है खत्म होता है। ठीक है, एग्जाम्स में आप इसी तरीके से लिखे। ठीक है, इसी तरीके से डेरिवेशन का बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको दो डायग्राम बनेगा। एक में तो आपका जो बिल्कुल यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड होगा और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा ब्रिज को बैलेंस करने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, उस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कंडीशन लगा के यहाँ पे अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।